हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं भूमि पूजन के बारे में। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज करने का ख्वाब देखा और इसके तहत उन्होंने डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया। इसके साथ ही उन्होंने हजारों कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए। और इसी के साथ ही बाबरी मस्जिद एक बड़ा मसला बनकर उभरा। अंग्रेज तो साल 1947 में चले गए, लेकिन साल 1949 में जबरदस्ती यहाँ पर हिंदुओं द्वारा मूर्तियां रखी गई। इसके साथ मस्जिद को सील कर दिया गया। साल 1985 में राजीव गांधी ने मस्जिद का ताला खुलवाया। इसके साथ ही उन्होंने संकल्प लिया कि वो यहाँ पर मंदिर जरूर बनाएंगे। साल 1992 में हजारों कार सेवकों द्वारा मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाता है। इसके बाद ये मसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे आखिर में यानी साल 2019 के लास्ट में फैसला दिया कि यहाँ पर मंदिर बनाया जा सकता है। उन्होंने इसके साथ ही ये कबूल किया कि यहाँ पर राम लल्ला प्रकट नहीं हुए थे और न ही यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के कोई सबूत मिलते हैं। और मंदिर को यानी मस्जिद को तोड़ना एक धोखा और गलती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं हालिया एक्टिविटीज के बारे में। हुकूमत को ट्रस्ट के द्वारा सुझाव दिया गया 5 तारीख का कि वो एक भूमि पूजन का आयोजन करें और इसके साथ ही मंदिर निर्माण की नींव रखें। 5 अगस्त 2020 दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक दिन रहेगा जिसको मुसलमान कभी नहीं भूल पाएंगे और न ही हिंदू भूल पाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर प्रधानमंत्री, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया। मजे की बात यह है कि इसके अंदर राष्ट्रपति जी को आमंत्रित नहीं किया गया। अब उनका मसला है, हमें नहीं मालूम क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर गए तो इसमें क्या मसला है। दोस्तों, बात यह है कि क्या एक प्रधानमंत्री जो कि पूरे देश का होता है, हर लोगों के लिए होता है, उनके एक विवादित जगह पर जाकर मंदिर की बुनियाद रखना और इसके साथ ही भूमि पूजन करना जेब देता है? क्या ये यकीनन बहुत ही अफसोसनाक है। इसके साथ ही सबसे बड़ा अफसोसनाक ये है कि मीडिया के द्वारा लगातार इस पर कवरेज देना, जिससे कि माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर से मुसलमानों के दिलों में एक गुस्सा भड़के। दोस्तों, इसके साथ ही जिस तरह से 5 अगस्त 2020 के सारे कार्यक्रम को टीवी पर दिखाया गया और सोशल साइट्स पर दिखाया गया, ऐसा लगता था कि अब यहाँ पर मुसलमानों को रहने का कोई हक नहीं। न उनके भावनाओं का ख्याल रखा गया, न ही उनका कोई लिहाज किया गया। दोस्तों, हमारा जब भी त्यौहार आता है तो हमें कहा जाता है कि हम कुर्बानी अपने घरों में करें और गोश्त को बहुत अच्छे से ले जाएं। इसके साथ ही कि अपने तमाम त्यौहार को बहुत चुपके से अंजाम दें, जिससे दूसरे लोग, बहुसंख्यक के लोग ना भड़कें। लेकिन यहाँ पर स्वाभिमान और इसी तरह से उनके जज्बात को एक तरफा नज़रअंदाज कर दिया गया। खैर, कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस राम मंदिर के बाद देश में तरक्की होगी, क्योंकि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। दोस्तों, ये एक धोखा है और शराब है। ऐसा ही है जैसे कि 1947 में आज़ादी के बाद कि अब देश तरक्की करेगा, लेकिन हमें पता है कि 70 साल बीत जाने के बाद भी हम कहाँ खड़े हैं। और बात यह है कि 2014 में भी मोदी जी आए थे तो यही वादा करके विकास का, लेकिन आज 6 साल के बाद हम सबको पता है कि
जितने रोजगार छिन गए, कितने लोगों के घर उजड़ गए और जो है क्राइम कितने बढ़ गए। दोस्तों, इनकी बातों पर जो है हरगिज एतबार नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि छोटे पार्टीज और बड़ी पार्टीज जो है अब बधाई देने लगे। दोस्तों, एक वक्त था जब कांग्रेस ने माफ़ी मांगी थी क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में ही मस्जिद को शहीद किया गया था, लेकिन आज कांग्रेस के लोग ताली पीट कर इसका स्वागत करते हैं और जो है सीना पीट कर इस बात की बधाई देते नजर आते हैं कि आखिर कांग्रेस ने ही इसका ताला खुलवाया था और जो है राजीव गांधी को इसका पूरा ही पूरा इसको समर्थन जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि ये लोग बदल गए? क्या इनको सेकुलरिज्म पर यकीन नहीं है? क्या इनको जो है कि बदल गए ये लोग, या ये भी हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं? सच तो ये है कि ये लोग पहले से ही हिंदुत्व के हामी रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कोई खुलकर समर्थन करता है और कोई चुपके से। दोस्तों, कुछ ट्वीट्स पढ़िए, उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि आखिर हमारा देश किधर जा रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुसलमानों की। तो मुसलमानों, हरगिज गुस्सा और मायूस न हो, क्योंकि अगर आप गुस्सा करते हैं या मायूस होते हैं तो ये दोनों चीज़ आपके लिए ही हार्मफुल है। और हाँ, लेकिन अगर आप भरोसा रखते हैं और हक के साथ खड़े हैं तो याद रखिए, एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया आपके साथ होगी। फिर वो दिन आपकी जीत का दिन होगा और आप दुनिया में और हिंदुस्तान के अंदर आप अपना परचम लहराएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही देखते रहिए हमारा चैनल। शुक्रिया।